राहुल गांधी जो है अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ऐसा कहा जा रहा है कि मैं लोगों को न्याय दिलाऊंगा, और अभी कुछ दिनों पहले जो है असम में उन्हें एक मंदिर में जाने से भी रोका गया और इस तरीके से बोल रहे थे खाली एक आदमी जो है मंदिर में जा सकता है। और लगातार मंदिर के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी कि मंदिर जो है एक पॉलिटिकल इवेंट था, मोदी जी ने अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए 2024 के चुनावों के लिए ये सब किया। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान? देखिए, राहुल गांधी को तो देश सीरियसली लेते नहीं है। फर्स्ट राहुल गांधी को, सेकेंडली राहुल गांधी आज जो मंदिर के बात करते हैं ना कि हमको तो अलाउड नहीं है मंदिर में, मंदिर के सपोर्ट में कांग्रेस कब अपना आवाज बुलंद किया तो बताइए तो? कभी नहीं। हर वक्त कांग्रेस मंदिर के अगेंस्ट में ही बात किए थे। और ये न्याय यात्रा किसके लिए न्याय यात्रा है? कौन सा आजादी के बाद से कांग्रेस कौन सा न्याय दिया इस देश को जो आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? और गिमिक्स, मंदिर गिमिक्स, ये गिमिक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा कर रहा हूं। अरे ये क्या देशवासी क्या बेवकूफ है? समझते नहीं है। तीन स्टेट में इलेक्शन हुए, क्या रिजल्ट आया है? इसके बाद भी उनका कल ठिकाने में नहीं आते हैं। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने चुनावी इवेंट बताया है कि चुनावों की राजनीति है मोदी। मैडम, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा नहीं है करके ये सब मामूली चीज जो देश सोचते भी नहीं है वो उठा के लेके सामने आते हैं। लेकिन पीपल आर फेड ऑफ कांग्रेस एंड पीपल आर नॉट टेकिंग सीरियसली टू राहुल गांधी। अच्छा सर, राहुल गांधी जी अभी आऊँगी सर आपके। राहुल गांधी जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या लग रहा है कि देश में राम लहर चल रही है क्या? तो उन्होंने बोला कोई राम लहर कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है मोदी जी का इवेंट है। तो उन्होंने राम लहर को ऐसे डिनाई किया। राम को कभी माने? उनको तो राम उनको रामायण पूछिए ना, राम का फादर कौन थे बताइए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ राहुल गांधी को। एक जवाब वो दे नहीं पाएंगे रामायण के ऊपर। क्या राम के ऊपर बात है ना कि राम जी तो सबके हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, सबके इस तरीके से। अगर राम जी सबके हैं तो अभी तक उन्होंने आवाज क्यों बुलंद नहीं किए थे राम मंदिर के ऊपर? क्यों नहीं? उनको तो इनविटेशन आया था, क्यों नहीं गए थे वहाँ पे? क्या नाम हो सर? मेरा नाम राज भारद्वाज है। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ, जहाँ तक राम मंदिर के विषय की बात है, इसमें किसी तरह की कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही कि कांग्रेस हमेशा से राम मंदिर के खिलाफ थी और उन्हीं के लोगों ने उसके खिलाफ जो है केस फाइल किया, वही लड़ रहे थे, वही उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और आज जब एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि राम मंदिर बन गया था, तो बीजेपी को जब उसका फ़ायदा हो भी रहा है, नो डाउट होगा भी, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? जब एक पार्टी खुलकर उस चीज़ का समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी पार्टी उसका विरोध कर रही है। और आज के समय पर जो सामाजिक जो पुनरुद्धार लोगों का हो रहा है कि लोग दोबारा से बात करने लगे हैं कि सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक विकास नहीं चाहिए, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक विकास भी चाहिए। तो उस समय पर जब उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है तो उसमें गलत क्या है? वो पॉलिटिकल इवेंट भी है, वो रिलीजियस इवेंट भी है, वो सोशल इवेंट भी है, वो हर तरीके का इवेंट हो सकता है। राम की जब हम बात करते हैं, जब रामायण की हम बात करते हैं, तो रामायण में सिर्फ ये नहीं बताया गया कि आप एक तरह का सिर्फ आदर्श जीवन जी रहे हैं या ऐसा या वैसा, नहीं। सिर्फ धर्म की बात उसमें नहीं है, उसमें राजनीति की भी बात है, उसमें समाज को कैसे रन करना है उसकी भी बात है। तो आज के समय पर भी जो मंदिर है वो सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से विशेष से संबंधित नहीं है, वो आज भी हमारे देश की अस्मिता है। राम इस देश की पहचान है और उसी पहचान के आधार पर इस देश की राजनीति भी तय होगी, समाज भी तय होगा और हर तरह की पहचान तय होगी। यही बीजेपी सिद्ध करना चाहती है और यही समाज। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके बारे में क्या आपके विचार है कि जनता को न्याय दिलाने निकले हैं? जो मोदी जी ने अत्याचार किया, अन्याय दिया है उन्हें, ऐसा उनका कहना है राहुल गांधी जी कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में लोगों के साथ अन्याय किया है, जो अपनी यात्रा के थ्रू। बिल्कुल, जहाँ तक इनके न्याय की शब्द है, पहली बात तो इनके न्याय में अ लगा दो, वो अन्याय यात्रा है, वो हमेशा से वही इन लोगों ने किया है। देखिए, जब राजनीति को अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का ही प्रोफेसर हूँ, तो मैं उस हिसाब से बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस में दो ही तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक इंक्लूजनरी पॉलिटिक्स होती है, एक आप उसमें से तोड़ते हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आज के टाइम पर जब बीजेपी जब नेशनलिस्ट एजेंडा की बात करती है या हिंदू की लार्जर आइडेंटिटी की बात करती है, तो वो एक यूनिट में जोड़ रहे हैं लोगों को। वहीं कांग्रेस उनमें से किसी तरीके से कुछ ब्लॉक्स को तोड़कर निकालना चाहती है, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो अन्याय यात्रा चला रहे हैं। और भारत को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? भारत तो जुड़ा हुआ है, पीओके लेकर आइए, पाकिस्तान में जाके कीजिए, बलूचिस्तान में समस्या है वहाँ का विषय उठाइए, यहाँ पे जहाँ कोई समस्या नहीं है वहाँ पर जो है मुद्दे को उठाना, ठीक है।
देख नहीं मैम, आपसे इसके बारे में बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए मैम, मेरा सवाल सुनिए। अगर आपको बात करनी है तो सामने से बात कीजिए ना, मेरा सवाल भी तो सुनिए ना आप सुनिए। अब सवाल नहीं लेंगी वो, सुनिए मेरा ऐसा सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज के समय पर भी जो चीज़ जैसा समाज उसको स्वीकार कर रहा है उसको हम लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी को रन नहीं कर सकती, हर डायमेंशन में हमको आगे बढ़ना होगा। भारत साधु सन्यासियों का देश था, धर्म का देश था, जहाँ पर आज भी जब हम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात करते हैं वो इंडिया की पूरी दुनिया में उसको स्वीकारा जाता है, लेकिन उस डेवलपमेंट की पिछले 70 सालों में बात ही नहीं हुई। एक आदमी आकर बोलता है कि मंदिर से भिखारी निकलते हैं, ना मंदिर से भिखारी निकलते हैं ना अधिकारी निकलते हैं, वहाँ से साधु संत निकलते हैं जो कि इस देश की पहचान है। वो पहले भी निकलते थे, आज भी निकल रहे हैं और आगे भी निकलेंगे। और मंदिर का उद्देश्य यही है कि उस तरीके से इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, उसके अलावा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सुधार हो रहा है। गांधी जो है एक मतलब आवाज़ उठाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गरीब आम जनता की आवाज़ है कि बेरोजगारी महंगाई का जो दर है वो इन 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि मोदी जी के कार्यकाल में जो आवाज़ वो लगातार उठाते हैं और उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है और बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या आपको भी लगता है, आप एक युवा हैं, आप स्टूडेंट से मिलते होंगे, तरह तरह के बच्चों से मिलते होंगे, तब आप बात करते तो क्या कंक्लूजन निकल के आते कि वो भी महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है जनता? इसमें देखिए कोई डाउट नहीं है कि जो बेरोजगारी और महंगाई है तो आप अपने देश में देखते हैं, हमको 10 लोग गरीब दिख जाएं तो हम उसके आधार पर पूरी सोसाइटी को जज करने लगते हैं। इस तरह की गरीबी अमेरिका में भी है, बाकी देशों में भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है। बस बात इतनी सी है कि आप किस पार्ट को पकड़ते हैं। आप 10 साल का जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको हम कहते हैं, आप अगर उसको समझेंगे तो 10 साल में बहुत ग्रोथ हुई है। दिल्ली में ऐसी जगह पर है, जहाँ पर कि बिजली तक नहीं हुआ करती थी, जहाँ पानी तक नहीं था, कुछ नहीं था। कौन सी पार्टी ने क्या कैसा किया वो बात नहीं होती, वो ग्रोथ अपनी स्पीड में चलती है। आज के टाइम पर भी जितनी गरीबी है उतनी है, वो जिस स्पीड से सुधर सकती है उतनी स्पीड से वो सुधर सकती है। लेकिन इस आधार पर जब आप पूरे की पूरे सिस्टम को जज करने लगे वहाँ समस्या है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की इंटरनेशनल प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है, इंडिया सोशली अच्छा कर रहा है, पॉलिटिकली अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा है, और यही बात इन लोगों को हजम नहीं हो रही कि इतना जो व्यवस्थित तरीके से चीज़ें चल रही है पिछले 10 सालों में वो कैसे चल गई, तो उसको कैसे ब्रेक